हर महादेव के नारे लगाने के बाद, जय श्री राम के नारे लगाने के बाद अगर आप सोचोगे कि सनातनियों को फुद्दू बना लोगे, तो अब सनातनी नहीं फुद्दू बनेगा। मेरे लिए दोगले हिंदू से अच्छा वो मुसलमान है जो मेरे साथ हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। जब ये बिग बॉस में था एल्विस, तो हम लोग इसकी सपोर्ट कर रहे, हम लोग लिख रहे आई लव। अरे काहे का लव? जब तुम राम के नहीं, जब तुम श्याम के नहीं, को बुरा नहीं लगा जिस टाइम पे उन्होंने सीता माता का मजाक बनाया, राम का मजाक बनाया कि मेरा पिया घर आया, वॉक अबाउट। आज वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे बोल रहा है, हाँ मुनफ्फर भाई, आज वो मुनफ्फर भाई बता रहा है। तो जवानी में इसने अपना रूप दिखा दिया। अगर इसको 2-4 पिक्चरें मिल गई बॉलीवुड में, तो ये तो वहां पर जाके फिर डांस करेगा, झूमे जो पठान मेरी जान, करेगा नहीं भाई साहब। जो कहता था स्टिकर लगाते टाइम पे, भैया ये जरूर डालना कि हिंदू का स्टिकर मत लगाओ, कट्टर हिंदू का लगाओ। उसके नीचे ये कहां लिखा था कि दोगला हिंदू है भाई? अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को, ये मेरा डायलॉग वायरल है भाई साहब, कि मुनफ्फर फारूक के घर के किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में हमारे पूरे कुलबे का और सनातनियों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी उसके परिवार का लेन देन मत करना। देश और धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है, हाँ। और अगर वो दिल्ली का दीपक भी है, हाँ। पहले तो तुम अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हो। अरे पैसा है वो आपके बाप दादा का है, आप संभाल के रखो। पैसा आपके बाप दादा का, आप संभाल के रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर धर्म और देश के लिए काम करने के बाद, फॉलोअर बढ़ाने के बाद, हर हर महादेव के नारे लगाने के बाद, जय श्री राम के नारे लगाने के बाद अगर आप सोचोगे कि सनातनियों को फुद्दू बना लोगे, तो अब सनातनी नहीं फुद्दू बनेगा। हम योगी आदित्यनाथ जी को भी इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि वो कट्टर सनातनी है, मगर वो सूबे का मुख्यमंत्री है। अगर वो बुरखे वाली बहन के बेटे को खीर नहीं खिलाएगा तो उसको मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री का मतलब है जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मुखिया है। इसको किसने कहा है बॉलीवुड में एंट्री हो रही है? आज ये व्यक्ति मुनफ्फर फारूक, जिसने सीता माता का मजाक बनाया, जिसने राम का मजाक बनाया, जिसने देवी देवताओं का मजाक बनाया, और मैं उस शब्द को कैमरे में ला भी नहीं सकता जिस तरीके से उसने बोला। आज वो व्यक्ति मुनफ्फर फारूक के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर क्रिकेट खेल रहा है। कह रहा चौवा और छक्का कैसे पड़ा, उसकी एक भी बॉल ढंग से नहीं फेंकी गई स्टंप पे, आपने देखा हो तो उसकी किरकिरी हो रही है। विनाश काले विपरीते बुद्धि। अरे हम कहते हैं दीपांशु भाई, और ये जितने भी कैमरे चल रहे हैं सबको ये जरूर डालना, अगर हम धर्म का एजेंडा चलाकर एक बात कर रहे हैं और धर्म के नाम पर अगर फॉलोअर इकट्ठे करने के बाद मुनफ्फर फारूक जैसे मुस्लिम के साथ खड़े हो जाए, मैं कब बोल रहा हूं कि मुस्लिम सारे बुरे होते हैं? अरे कलाम की सोच वाला यहाँ कनॉट प्लेस में आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, मैं डंके की चोट पे उसके साथ खड़ा हूंगा। जो मेरे साथ वैष्णो देवी जाएगा उसके साथ डंके की चोट पे खड़ा हूंगा। जो मेरे साथ शिवलिंग में दूध चढ़ाकर आया है उसके साथ डंके की चोट पे खड़ा हूंगा। मेरे लिए दोगले हिंदू से अच्छा वो मुसलमान है जो मेरे साथ हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। दोगले हिंदू से ज्यादा अच्छा वो मुसलमान है। मगर मुनफ्फर फारूक ये वही बंदा है जिसको 30 से 40% वोट उन सेकुलर हिंदुओं के पड़े हैं, दोगले हिंदुओं के, जिसने उसको बिग बॉस जिताया। लेकिन और हम लोग जब ये बिग बॉस में था एल्विस, तो हम लोग इसकी सपोर्ट कर रहे, हम लोग लिख रहे आई लव। अरे काहे का लव? जब तुम राम के नहीं, जब तुम श्याम के नहीं, और हम तुम्हें कहाँ कहते हैं, हम तुम्हें कहाँ कहते हैं कि तुम मुसलमान का फोटो मत खिंचाओ? हमने कब बोला है कि तुम मुस्लिम के साथ खड़े मत हो? तो दिक्कत क्या है दीपक जी? दिक्कत ये है, आपको दिक्कत नहीं, आपका नाम भी दीपांशु है, दानिश है। पहले बताओ दीपांशु भाई, आपको बुरा नहीं लगा जिस टाइम पे उन्होंने सीता माता का मजाक बनाया, राम का मजाक बनाया कि मेरा पिया घर आया, वॉक अबाउट? साला मैं शब्द भी नहीं बोल सकता, वो गलत इंग्लिश में उसने शब्द बोला था। आज वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे बोल रहा है, हाँ मुनफ्फर भाई, आज वो मुनफ्फर भाई बता रहा है। कल ये थुकी हुई बिरयानी खाएंगे भाई साहब उनके साथ बैठ के। अरे हमने कब बोला है? अच्छे लोगों का सिलेक्शन करो ना, कलाम की सोच वालों को पूछो ना। कलाम साहब के हाथ में एक तरफ भगवत होती थी, एक तरफ कुरान होती थी और एक तरफ संविधान होता था। मगर कलाम साहब को क्यों ये लोग हजम नहीं करते मालूम है? क्योंकि कलाम साहब कहते थे हरे रामा हरे कृष्णा। कलाम साहब भगवत को फॉलो करते थे मगर पुराण को भी करते थे इनकी। एल्विश यादव भी तो जय श्री राम कहते थे। अब ये जय श्री राम बोलने वाला तो वैसी भी है आजकल, तो जय श्री राम बोल रहा है, कट्टर हिंदू लिखवा रहा तो उसको भाई साहब कट्टर हिंदू अगर आजम खान लिखवा लेगा
तो क्या वो कट्टर हिंदू बन जाएगा? कट्टर हिंदू अगर ताहिर हुसैन लिखवा लेगा तो क्या कट्टर हिंदू बन जाएगा? यूथ का तो आइडल था ना वो, सनातनी आइडल क्या करते थे भाई साहब नीचे धरती दिखाओ, पहले धरती दिखाओ कैमरामैन। ये धरती है ना, इसी धरती से नरेंद्र मोदी उठा है, इसी धरती से योगी आदित्यनाथ उठा है, और इसी धरती से हर इंसान उठा है जो आज अंतरिक्ष में घूमता है। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो इंसान जो धरती से उठा है ना, वो इंसान आज नहीं तो कल धरातल में आ जाएगा। क्योंकि जो लोग बना सकते हैं, आज मेरे को 4 लोग मिलने आते हैं तो उनको दिल से इज्जत देता हूं मैं, क्योंकि मैं राम का भक्त हूं। अरे मेरे राम ने तो केवट की नाव में चढ़ने के बाद भी जब केवट ने बोला कि साहब आप तो अयोध्या के राजा हो, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ राजा नहीं हूँ, यहाँ केवट की नाव ही मेरे को नदी पार करवाएगी। तब उन्होंने पैर छुए तो बोले प्रभु एक सौभाग्य तो हमें लेने दो, कम से कम अपने पैर तो छूने दो। तो उन्होंने तो कोई जाति और भेदभाव नहीं करा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जातिगत भेदभाव होता है। हमारे सनातन धर्म में कभी जातिगत भेदभाव नहीं होता। हमारे धर्म में आज भी कहा जाता है अगर कोई जज है या किसी भी कास्ट का है तो उससे कास्ट नहीं पूछी जाती, वहां उनको मिलावट बोला जाता है। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, हम उसको इज्जत देते हैं। मगर मुजफ्फर फारूक ने सनातनियों का दिल तोड़ा, हमारे सीता और राम का मजाक बनाया, और एलविस यादव ने उससे बड़ा घोर अन्याय करा है। पूछो क्या? बताइए। हमें तो वो मुस्लिम था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें तो पता था कि उनमें 80% लोग, 70% मुस्लिम सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं। हमें दिक्कत एलविस से है, हमें दिक्कत। और मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम हमारे धर्म में आते हैं, हमारे धर्म की तारीफ करते हैं, लास्ट मूवमेंट में जब रावण मारा गया तो उसके मुख से भी निकला हे राम, प्रभु राम मैं तो चाहता था कि मेरे को मोक्ष आपके दरबार से मिले, मेरा तो स्वर्ग का दरबार खुद खुलेगा। अरे अभी तो इसकी जवानी है, तो जवानी में इसने अपना रूप दिखा दिया। अगर इसको 2-4 पिक्चरें मिल गई बॉलीवुड में तो ये तो वहां पर जाके फिर डांस करेगा, झूमे जो पठान मेरी जान, करेगा नहीं भाई साहब। और आज इनको कुछ मिला नहीं है। अरे एक मैच खेलने के तुम्हें कितने मिल गए होंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, और तुम जाके आज उससे गले मिल रहे हो। अगर ये इरफान पठान से गले मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इरफान पठान इंडियन क्रिकेटर है, हमारे धर्म का मजाक नहीं बनाया। ये मोहम्मद शमी से जाके गले मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये मोहम्मद सिराज से मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद सिराज हमारे देश का प्लेयर है, मगर जब जाके मुजफ्फर फारूक के गले में गले मिला के घूम रहा, उसके साथ सेल्फी ले रहा, उसके साथ वीडियो बना रहा, उसके साथ फोटो खिंचवा रहा, तो भाई साहब हमारे कलेजे में आग लग रही है। हमारे कलेजे में इसलिए आग लग रही है कि हम कहते थे कि इसके जैसा बच्चों को बनना चाहिए। अगर आज मैं कोई गलत काम करूंगा तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके दिल में हट होगा। लेकिन दीपक जी वो कह रहे हैं कि खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए, खेल में ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कहाँ से आ गया अभी? तो एक काम करो ना, फिर ओसामा बिन लादेन के बच्चों को भारत की क्रिकेट टीम ज्वाइन करा दो। बोलो, जवाब दो। अच्छा सचिन तेंदुलकर, 1 मिनट रुक जाओ। तेंदुलकर को उन्होंने गले मिले मुजफ्फर फारूकी से, उनका ही बॉयकॉट होगा क्या? सचिन तेंदुलकर हिंदूवादी चेहरा है क्या? कहाँ से पढ़कर आते हो? कौन सी डिग्री ली है? इंडियन क्रिकेटर है। 1 मिनट, उन्होंने कब, मैं अभी कैमरा तुम्हारी तरफ भी घुमा दूंगा, उन्होंने कब बोला है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और आपका आइडल हूँ? उन्होंने कब बोला है? देखो आप अगर नहीं, आपकी तरफ भी कैमरा घुमा दूंगा, मैं घुमा दूंगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कभी बोला कि मैं कट्टर हिंदू हूँ? सचिन तेंदुलकर ने बोला कभी मैं हूँ? नहीं बोला। तो हम उसको क्यों टारगेट करें भाई साहब? जो बंदा कह रहा है कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, टॉर बजदा जी मेरा टॉर बजदा, आप राव साहब बन रहे हो। अरे राव साहब का आप वो तो अपमान तो मत करो, राव साहब वाला टोर दिखाओ तो कट्टर बन के दिखाओ। और कट्टर का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को इग्नोर करो। कट्टर का मतलब ये है जो हमारे धर्म की इज्जत कर रहा है, हमारे देश की इज्जत कर रहा है, और हमारे सनातन धर्म को यहाँ रख रहा है। यहाँ का मतलब है सर पे रख रहा है, और उसके बाद अगर अल्लाह को भी रख रहा है, मोहम्मद पैगंबर को भी रख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि आप इस्लाम छोड़कर हमारे धर्म की इज्जत करो। हमारा सनातन धर्म हमेशा कहता है कि आप अगर हमारे धर्म की इज्जत करोगे तो नरेंद्र मोदी भी आपको साथ बैठा के चाय पिलाएगा। और ये जो कह रहे हैं ना कैमरे में बैठकर पीछे से, ये आज तक 4 बार ओवैसी को गाली नहीं बके होंगे, और ये हमको बता रहे हैं आजकल के सचिन तेंदुलकर। अरे सचिन तेंदुलकर ने तो क्रिकेट में जो काम कर दिया है, उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि योगी और मोदी जैसे बंदे आएंगे। तो 2047 में गजवा हिंद चल रहा है। ये तो इन्होंने 2014 के बाद हमारी आंखें खोली कि हिंदुओं सोने का ड्रामा मत करो। और एलविस यादव बैक से मजबूत है, हर चीज से मजबूत है, मगर हमें हर चीज में एडजस्ट कर सकते हैं, मगर दोगलापंथी में एडजस्ट नहीं करेंगे। रहा सवाल कोई डर वाली बात नहीं है भाई साहब। एलविस यादव हो या कोई हो, आज हमारे साथ 4 मुसलमान खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है? कि दीपक भाई आपका धर्म बहुत अच्छा है, मतलब सनातन धर्म अच्छा है, तो हम उनको क्यों गाली बके भाई साहब?
मैंने क्या बोला? मोहम्मद सिराज के साथ खड़ा होता, इरफान पठान के साथ खड़ा होता, मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ भी खड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसने हमारे धर्म की बुराई नहीं करी। पूर्व क्रिकेटर है, चाहे वो मैच फिक्सिंग का लफड़ा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। वो करप्शन है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हमारे धर्म की कभी बुराई नहीं करी थी, जो पहले आईपीएल खेलते थे। मुझे उसके साथ भी दिक्कत नहीं होती है, एक बारी को, चाहे वो दुश्मन देश के लोंडे हैं। मगर वही मुनव्वर फारूक जो हमारा मजाक बना रहा था, आज ये उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आज उसके साथ बैठ के फोटो शूट कर रहे हैं। अरे कितने पैसे मिल गए होंगे कि आपने रात रात में जो अपने धर्म को मजाक बनाने वाले के साथ जो है वो मखौल कर लिया। मखौल का मतलब मजाक बनवा लिया भाई साहब। आज हमारी आत्मा रोती है। हमें विश्वास नहीं था एल्विस भाई आप जैसा व्यक्ति हम तो क्या अब एल्विस यादव का पूरी तरीके से बॉयकॉट किया भाई जाए? साहब हम ना बाइकआउट कर रहे हैं और ना हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम संभल के रहेंगे, हम संभल के ये रहेंगे कि अगर कोई हिंदूवादी चेहरा उठेगा तो पहले हम उसको देखेंगे। उसे कहते हैं वेट एंड वॉच। रुको, थोड़ा सब्र करो और उसको देखो। क्या पता भाई साहब 6 महीने साल बाद वो भी एल्विस की तरह निकले। जो कहता था स्टिकर लगाते टाइम पे भैया ये जरूर डालना कि हिंदू का स्टिकर मत लगाओ, कट्टर हिंदू का लगाओ। उसके नीचे ये कहाँ लिखा था कि दोगला हिंदू है भाई। जो यहाँ पर सीपी के लड़कों को फोन करके कह रहा था कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अरे भाई साहब मेरे से आके हिंदू मिलता है तो मुसलमान भी मिलता है। और सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करने वाला क्या बोलता है मालूम है? कि दीपक भाई आप बोलते अच्छा हो, चाहे वो आप हमारे धर्म के लिए बोलते हो, आप किसी के धर्म की बुराई नहीं करते। मैं आदमी को गलत बोलता हूँ। अरे मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मुसलमान बनो तो सऊदी वाले बनो। अगर ये एल्विस यादव जाके सऊदी के शेख के लौंडे से गले मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ ने एक मुस्लिम बहन के बच्चे को गोद में बिठा के खीर खिलाई। अरे भैया उसके देश के नागरिक है। अगर उसका पति पत्थर मारेगा बाद में, भगवान ना करे, तो आपको क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो फोटो दिखाएगी तो क्या वो छोड़ देंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देंगे भाई साहब, छोड़ देंगे भाई साहब, बिल्कुल नहीं। बुलडोजर चला देंगे। योगी जी एक सूबे के मुख्यमंत्री है। सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो उस समय में जब वो क्रिकेट खेलता था तो उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं सचिन तेंदुलकर उर्फ क्रिकेटर उर्फ कट्टर सनातनी हूँ। मगर एल्विस यादव जो बना है, जो उसके फॉलोअर बढ़े हैं, आप चैनल उठा के देखो ना भाई साहब, डाउन हो रहे हैं। क्यों डाउन हो रहे हैं? कमेंट आ रहे हैं भाई साहब, ट्रोल हो रहा है। अरे मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी मुस्लिम के साथ खड़ा हूँ तो वो मुस्लिम मेरे धर्म की इज्जत करेगा जब भी उसके साथ खड़ा हूँ। और जहां मेरे धर्म के बारे में उसने एक शब्द भी बोला तो मेरी नजरों में पहली बात तो वो मुसलमान भी नहीं है। पूछो क्यों? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लल ईमान, जिसका ईमान हमेशा जगा रहे, उसका मतलब होता है ईमान। और ईमान हमेशा उस मुस्लिम का जगता है जो दूसरे के धर्म की तारीफ करता है। और उसके बाद लोग पूछते हैं ये कौन से धर्म का है, तब पता लगता है कि ये मुस्लिम है, तब मोहम्मद और अल्लाह और पैगंबर का बंदा है। तो भैया मैं एक ही बात बोलूंगा कि एल्विस यादव जैसे बंदों से बचकर रहो, एल्विस जैसे बंदों से बचकर रहो, एल्विस जैसे बंदों से बचकर रहो, और एल्विस जैसे बंदों से बचकर रहो, ये तो जरूर डालना। और अब कोई अगर काम करे धर्म के लिए, देश के लिए, आपसे अगर कोई कहता है कि भैया फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, मैं कट्टर हूँ, तो कट्टर हमारा विजय हिंदू है। कट्टर हिंदू जिसको बोलते हैं फरीदाबाद वाला, कट्टर हमारा अमित सिंह राठौर है, कट्टर अवनी जहांगीर है, कट्टर हमारी आस्था माँ है। भैया ये अलग से शॉट डालना, ये अलग से डालना, मैं आपको भी बोल रहा हूँ भाई साहब, कट्टर हमारी आस्था माँ है। कट्टर जो है ऋषिकेश है, मगर इसके पास भी जो राम राम बोलता है मुसलमान, आप उसका विरोध करते हो? बिल्कुल नहीं। मगर मुनव्वर फारूक हम मरने से पहले कह के जाएंगे अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को, ये मेरा डायलॉग वायरल है भाई साहब, कि मुनव्वर फारूक के घर के किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में हमारे पूरे कुलबे का और सनातनियों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी उसके परिवार का लेन देन मत करना। क्योंकि आप खाली कैमरे में कहते हो जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे वो तुम्हारे राम का नहीं, उसने तो गाली बकी है राम और सीता को, तो तुम्हारे काम का कैसे हुआ? अरे उसके मकान से कम 1 किलोमीटर दूर मकान लेना, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसीलिए कि जो राम का सगा नहीं है वो अपने वाले धर्म का भी सगा नहीं है। मुनव्वर फारूक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 4 पैसे मिले, 4 सिक्के मिले, तो आज हमारे राम और सीता की बुराई कर दी। क्या पता 2 गड्डी उसको मुनव्वर फारूक को फालतू मिल जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। मुसलमानों तो अपना काम कर रहे हैं, हमें दिक्कत है दोगले हिंदुओं से, जो दोगले हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि एल्विस ने सनातनियों का दिल दुखाया है, ये जरूर डालना भाई साहब शॉर्ट्स में, एल्विस ने सनातनियों का दिल दुखाया है, और अब उसको सनातनी दिखाएंगे भाई कि हमारी क्या पावर है।